Hello students, welcome to my class 7th. Today I will continue the chapter 3 Civics of class 7th. That name is State Government, the Executive. That name is State Government, the Executive. Means I will tell you the summary of this chapter. Means which point we will discuss among with you. Which point we will discuss among with you. As you know that state government, the Indian government, the Indian constitutions has divided the government into 3 levels. That name is central governments and or you can say union governments, and second is state governments, and third is local self governments. So the government works on 3 levels. The government works on 3 levels, and we will discuss in this chapter about the state level, means state government, who is the real head of the state government and who is the nominal head of the state governments. We will discuss with you. माय डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा, यानी राज्य सरकार के बारे में पढ़ाऊंगा। आपको पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वह 3 तरीके से रन करती है। एक जो केंद्र सरकार के माध्यम से रन करती है, जो कि हमारे पूरे कंट्री पर रन करती है, और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, जो कि हर एक राज्य में गवर्नमेंट रन करती है वह, और एक होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, जो कि हमारे सिटीज, टाउन्स एंड विलेज एरिया को मैनेज करती है। तो 3 तरीके से गवर्नमेंट रन करती है, उसका 3 लेवल होता है रन करने का। और इस चैप्टर में हम आपको जो राज्य सरकार है उसके बारे में बताएंगे कि राज्य सरकार का जो मुख्य मेन हेड होता है कौन होता है, और सिर्फ एक नॉमिनल हेड कौन होता है, कौन अधिकारी होते हैं, क्या उनका गठन होता है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। किसके बारे में? हम इसके बारे में आपको बताएंगे, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कि द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट मेनली ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जो हमारा एग्जीक्यूटिव है स्टेट गवर्नमेंट का, वो इतने मेंबर को, इतने लोगों को कंसिस्ट करती है। लाइक जो स्टेट गवर्नर होते हैं, जो स्टेट गवर्नर होते हैं उनको राज्यपाल बोला जाता है। जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनको राज्यपाल बोला जाता है। उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर ये भी होते हैं, जो हमारे ऑफिशियल्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, मुख्यमंत्री जिसको बोलते हैं, एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। और मुख्यमंत्री के बाद उनके जो काउंसिल, उनके जो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, उनका हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि गवर्नर। इस चैप्टर में डियर स्टूडेंट्स मैं यह समरी आपको बता रहा हूँ, जो इनके बारे में विशेष जो पॉइंट है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ अभी जानते रहिए कि आप गवर्नर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। राज्यपाल क्या होता है इसको बताया जाएगा। सिर्फ अभी आप 1 पॉइंट जानते रहिए कि राज्यपाल जो होता है यह नॉमिनल हेड होता है पूरे स्टेट का, पूरे राज्य का, एक होल स्टेट का, एक समस्त राज्य का जो एक राज्य होता है आपको। फिर अब इसके बाद गवर्नर में इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर व्हाट इज द टर्म ऑफ गवर्नर, मीन्स हाउ मेनी इयर्स गवर्नर कैन रूल, कि गवर्नर कितने साल तक शासन कर रूल कर सकता है, कितना क्या उसकी टर्म होती है रहने की। फिर पावर्स, व्हाट दे हैव पावर, हु दे हैव पावर, मीन्स गवर्नर, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। अगला जो स्टेप है, अगला जो पॉइंट है हम डिस्कस करेंगे कि चीफ मिनिस्टर के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, और उसके बाद फिर उनके जो और मंत्री होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या उनका रोल होता है हमारे स्टेट गवर्नमेंट में, हमारे राज्य सरकार में उनका क्या रोल होता है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज क्या होता है, यूपीएससी जो बोलते हैं,
यूपीएससी जिसको बोलते हैं, सिविल सर्विसेज क्या होता है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर एट लास्ट में है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, हम इसको भी, यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है जो केंद्र सरकार पे जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, हमारे जो जिस पे ऐसे कुछ स्टेट हैं जहाँ पे केंद्र सरकार का रूलिंग होता है, उनको केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं। यूनियन टेरिटरी मतलब होता है केंद्र शासित, जहाँ पे केंद्र का शासन होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, these were the point that whatever I have told you, this is summary of the chapter 3 civics and video number 1, as you can say part 1. So thank you for listening me today. Thank you.